हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लर्नर गुड़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड इसके टाइप्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सिलियरी वर्ब को और क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब के पास आ करके उसके जस्ट बिफोर यूज हो करके मेन वर्ब की हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। एंड इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब्स। आज हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब एंड नेक्स्ट है हमारा मोडाल्स। सो स्टूडेंट्स, मोडाल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट मोडाल्स एंड एक होता है मार्जिनल मोडाल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में, एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं लिख देती हूँ। कौन कौन से हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिख देती हूँ इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड एंड नेक्स्ट होता है डू, डज, डिड। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये जो है एक तो मेन वर्ब का भी काम करेगा और एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, इसीलिए हम इसे प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। ओके, दैट यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड या फिर और मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, he is राम। ओके, यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। बट अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही इज गोइंग टू पटना। अब इस सेंटेंस में गोइंग जो है वो हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, एंड यहाँ पे इज जो है वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ओके, आई होप प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। मोडाल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऑब्सोल्यूट मोडाल्स एंड एक हो जाता है हमारा मार्जिनल
modals. modals वो वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के ही तरह यूज्ड होते हैं, वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होते हैं। उसी को कहते हैं या तो हम लोग ऑब्सोल्यूट modals कहेंगे या फिर modals कहेंगे। ओके, which is used as only helping verb। ओके, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में सबसे पहले आता है can't be used as main verb, can't be used as main verb, can't be change with person, और number। does not have V1, V2, V3, V4 और VS फॉर्म। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट modals क्या होता है। तो ये जो है हमेशा हेल्पिंग के वर्ब की तरह यूज होता है। एब्सोल्यूट modal हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकता है। इट कांट चेंज विथ पर्सन्स एंड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इज, आर, एम, वॉज, वेयर का बात करें, ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लाइक ही इज राम, है ना, ये एक सेंटेंस लेते हैं ही इज राम। अगर वही हम दे लगा देंगे, अगर दे यूज कर देंगे सेंटेंस में तो इसके जगह आर हो जाएगा। ओके, एंड बट इन द केस ऑफ modals ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही पर्सन से ये चेंज होता है और ना ही नंबर से चेंज होता है, एंड इसके ना ही V1, V2, V3, V4 फॉर्म्स होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा मार्जिनल modals है। मार्जिनल modals क्या होता है, सबसे बेस्ट, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब की भी तरह यूज होता है, एक तो ये, एंड दूसरा ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, एंड थर्ड इट समटाइम्स एक्ट एज एन एडजेक्टिव। क्या, ये कभी कभी एडजेक्टिव का यूज करता है। इट इज यूज्ड एज sometimes main verb, sometimes helping verb और sometimes adjectives। तो इसको कहेंगे मार्जिनल modals। ये modals तो हैं बट ये कभी कभी एडजेक्टिव्स की भी तरह यूज हो जाते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एब्सोल्यूट modals कौन कौन है ये लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट modals, ये जो है एब्सोल्यूट modals कौन कौन है, सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, will, would, out to।